ओम शांति। तो बाबा ने आज व्यर्थ संकल्पों की हथौड़ी से समस्याओं के पत्थर को तोड़ने के बजाय हाई जंप, रूहानी जंप, 1 सेकंड में रूहानी जंप लेकर समस्या रूपी पहाड़ों को पार करने की युक्ति बताई। सभी गृहस्थों को घर में रहते हुए कमल फूल समान रहकर मामेकम याद करने का मंत्र दिया। घर में रहकर मामेकम याद करने का मंत्र दिया और साथ में ये भी कहा कि इस पुरानी देह से आपको प्यार नहीं करना। इस पुराने शरीर से तंग नहीं आना है। तो इसी स्वमान को लेकर आज मैं आत्मा हंस बनने का योग करते। हंस बनेंगे तो मोती चुग, हंस बनेंगे तो कीचड़ नहीं चुग। हंस बनने के लिए प्रकृति पर विराजमान हो जाएं, अपने तेजस्वी आत्मा राज ऋषि रूप को याद करें। मैं आत्मा अपने मन, बुद्धि और इंद्रियों को प्रभु को समर्पित कर प्रभु प्रेम का रसास्वादन कर रही हूं। किसी हंस की तरह सागर किनारे ज्ञान रत्नों को चुग रही। प्यार में वह शक्ति है जो असंभव को भी संभव कर देती। अपने मीठे प्यारे बाबा, उनको याद करते हुए मैं कदम कदम में पदम की कमाई कर रही। पहले स्वयं टीचर बनकर बहुतों की सेवा करती हूँ। कांटों को फूल बनाने की सेवा करती हूँ और ऐसा करके पद्मा पदम भाग्य बना रही। कितनी ही आत्माएं अपने रोजमर्रा की समस्याओं का पहाड़ खड़ा करके ओवर थिंकिंग और व्यर्थ संकल्पों की हथौड़ी से फिर उस पहाड़ को खोदती रहती। बाप ने हमें सिखाया है कि व्यर्थ संकल्पों की हथौड़ी से पहाड़ को ना तोड़ो। रहम का संकल्प इमर्ज करो। ऐसी आत्माओं के प्रति रहम का संकल्प, और इस रहम की शक्ति को बढ़ाने के लिए प्यारे मीठे बाबा, आपने हमें जीना सिखा दिया है।
आपने प्यार की बाहों में समाकर हमें रहम दिल बना दिया है। दुनिया के लोग प्रेम की एक एक बूंद के लिए तरस रहे। आपने हमें सिखाया है कि रहम की भावना को इमर्ज कर। प्यार में वह शक्ति है जो असंभव को संभव कर देती है। तो मैं आत्मा अपने प्रियतम बाबा से मामेकम याद करो का मंत्र सीखकर उसी रहम दिली से बहुरूपी बन बाप समान आप समान बनने की मेहनत कर रही। ऐसे ऑलमाइटी बाबा के साथ का अनुभव कर रही, जो सब पर रहम करता है, जो बिना सजा खाए हम सबको गृहस्थी में रहते हुए पवित्रता का मंत्र देता है। पवित्रता की हंस समान धवल शांति लिए मैं बाबा के साथ उड़ रही। बाबा के साथ विश्व ग्लोब पर बैठ जाती और चारों तरफ अपनी नजरें घुमाती। संसार की सभी आत्माएं प्यार के अभाव में जैसे तड़प रही। संसार का मन मुटाव, कड़वाहट, कटुता, संसार जैसे कांटों का जंगल है। यह दृश्य देखकर बाप कहते हैं, बच्चे तुम रहम के सागर बच्चे हो। बच्चे तुम रहम के सागर बच्चे। अपने अंदर उमड़ते इस प्यार के सागर को महसूस करें। बाप समान सब दुखियारी आत्माओं को प्यार की सकाश दें। उनके दुख हरे। क्या इन सभी की आवाज सुनाई नहीं देती? क्या चारों तरफ तड़पती हुई आत्माओं को विकारों की अग्नि में जलते हुए नहीं देखते? अपने कर्तव्य को याद करो। आपके साथ कौन है उसको याद करो। परम पिता के साथ कम्बाइंड स्वरूप को याद करो। आप इन सर्व आत्माओं के पूर्वज हो, मास्टर पालनहार हो, भाग्य विधाता हो, मास्टर प्यार के सागर। उठो, अपने उस आत्मिक दैविक स्वरूप को याद करके उठो। अब प्रेम मूर्त बनकर उठो। बाप की छत्र छाया सदा तुम्हारे साथ है, पर है।
बाबा की इस आत्मिक दृष्टि की आवाज को सुनकर मुझमें जैसे ऊर्जा भर जाती, रहम और प्रेम का जैसे सागर हिलो देने लगता है। मैं आत्मा अपने अनादि आदि और ब्राह्मण स्वरूप में स्थित हो जाती थी। यह मेरा सौभाग्य है बाबा। ऐसे महान कार्य के लिए आपने हमें चुना। मैं आत्मा जहां भी रहूंगी, अपने आसपास के चारों तरफ प्रेम पूर्वक सर्व प्रकार की सेवा करूं। सर्व प्रकार का कार्य संपन्न करते हुए भी रहमदिली से सब हर प्रकार के सेवा संबंध संपर्क तेरे मेरे की हलचल को समाप्त कर सब पर मर्सीफुल रहूंगी बाबा। कांटों को फूल बनाने की सेवा करूंगी बाबा। इसी तीव्र लहर को फहराते हो, इसी मर्सीफुलनेस की तीव्र लहर को फैलाते हुए अपने अंदर के परिवर्तन को महसूस करती, समस्याओं के पहाड़ को उड़कर पार करती, ज्ञान रत्नों के मोतियों को चुगती हुई और बांटती हुई मैं आत्मा अपने बाबा का शुक्रिया करती और रोज किसी ना किसी रूप में मेरे अंदर उमंग, उत्साह, मर्सीफुलनेस, प्रेम इसके अंकुर बो जाते। इसके बीज आज नहीं तो कल फल देने वाले बनते ही हैं। तो मेरे मन को सुमन बनाने वाले बाबा, आपका बारंबार शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।